welcome to my YouTube channel Exam Art. Myself Sanjay Kumar, and here I am going to tell you what should be the last 10 days strategy that you should have to follow for your upcoming UPSC CGS exam, because your UPSC CGS exam has to be held on the 14th of November and barely 10 days are left for your exam. And before starting, I would like to tell something about myself. I have given UPSC CGS exams 4 times and qualified this exam 3 times, and you can see here my admit card of UPSC CGS first 2021, and आप देख सकते हैं ये मेरा रोल नंबर है, and here is my name and roll number in the list, Sanjay Kumar, and this is my SSB call up letter for CDS 2 2019. ये मैंने CDS 2 2019 पहली बार दिया था और क्वालिफाई किया था. ये देख सकते हैं SSC नॉन टेक्निकल मैन. आई हैव क्वालिफाइड फॉर OTA all the times. And before starting, I would like to tell you what Exam Art can do for you in the last 10 days. Exam Art provides you the most important current affairs for the month of February and October. जो फरवरी एंड अक्टूबर के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे. एंड लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स इंग्लिश में काफ़ी कुछ पोर्शन होता है. ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, वोकेबुलरी का जो पोर्शन है वहाँ पे लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है, जैसे कि साइनोनिम्स हो गया, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. इसमें वोकेबुलरी का के जो इस पोर्शन में लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है. हम उसको आपको जो 100% बताएंगे कि आपको कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है और अपने मार्क्स को फेच करना है. एंड लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक फॉर द जीएस की जो लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स है, इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ, क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हैं और यूपीएससी सीडीएस का जीएस का जो पेपर होता है काफ़ी टफ होता है. आपको 30 या 40 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन से ज़्यादा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में शायद ही किसी को आते होंगे. अब क्वेश्चन आते हैं 120. अब अगर आप 120 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं आपको वो कैसे आप उनको सॉल्व करें और अपने मार्क्स को बूस्ट करें, तो उसके लिए काम आती है लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स. और ये टेक्निक यूपीएससी के हर एक एग्जाम में लगती है, वेदर इट इज यूपीएससी सीडीएस या आप सीएपीएफ की बात कर लीजिए, असिस्टेंट कमांडेंट का, या सिविल की. जो लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक है ये हर एग्जाम में यूपीएससी के अप्लाई होती है. और मैंने यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम भी क्वालिफाई है मेरा, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये दीज आर द ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड. ये आपको 100% बेनिफिट देंगे. अगर आप जीएस में 40 क्वेश्चन सही करते हैं वन गो में, तो आप एटलीस्ट 55 या 60 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं इस टेक्निक्स की वजह से. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी वीडियोस हम आपको देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे. अब आते हैं यूपीएससी के जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं, एंड एग्जाम आर्ट प्रोवाइड्स यू द वीडियोस ऑफ दीज टॉपिक्स. साइंस एंड टेक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, जिससे हर बार यूपीएससी पूछता है, मतलब यूपीएससी का लव है, वो पूछेगा ही पूछेगा इन टॉपिक से. तो उनके बारे में हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे. एंड एग्जाम आर्ट assure you that if you follow my strategy, तो आप अपने 8 to 10 मिनिमम, ये मिनिमम है, इन लास्ट 10 डेज में मिनिमम आप दोनों पेपर में बूस्ट मार्क्स कर सकते हैं. मींस आप 20 मार्क्स इंग्लिश और जीएस में बूस्ट कर सकते हैं अगर आप एग्जाम आर्ट के द्वारा बताई गई स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो. क्योंकि ये मैंने खुद फॉलो की है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी फॉलो की है और उन्होंने भी एग्जाम क्वालिफाई किया है और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई उनका एग्जाम हुआ है, मेरा भी हुआ है. तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मैं इसीलिए इतनी एम्फेसिस करके दे रहा हूँ कि लास्ट के 10 डेज में मैं आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपनी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको बता सकता हूँ जो आपके काफ़ी काम आएंगी. तो आप इसकी एश्योरेंस, आई विल गिव यू एश्योरेंस दैट यू श्योरली गोइंग टू बूस्ट योर 8 to 10 marks in each paper in GS and
इंग्लिश, सॉरी व्हाट हैपेंड यार, अभी थोड़ा मैं ये पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है मुझको, ये मेरा पहला वीडियो है और कोई कुछ गलती हो जाए यार तो थोड़ा माफ़ करना मुझे। नेक्स्ट स्टार्टेड एंड बिफोर स्टार्टिंग दीज आर द अजम्पशंस दैट आई हैव मेड कि आपने इस एग्ज़ाम के लिए इतना तो प्रिपेयर किया ही होगा, क्योंकि लास्ट के 10 डेज में अब अगर आप स्टार्टिंग से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो रियली आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एट लीस्ट ये मेरा अजम्पशन है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने एट लीस्ट 2 से 3 महीने तो इस एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी इन लास्ट के 2 to 3 मंथ्स। आपने जो बेसिक बुक्स हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत एंड विपिन चंद्रा जो एनसीईआरटी की क्लास 12th की वो, और एनसीईआरटी की बेसिक बुक्स जैसे कि होगी जियोग्राफी की एंड इकोनॉमी की, हिस्ट्री की, जो क्योंकि यूपीएससी हमेशा एनसीईआरटी से ही पूछता है और एनसीईआरटी से बेस्ट सोर्स कोई भी टॉपर्स की आप वीडियो देखिए, आप किसी के भी देखिए, वो सब ये बोलते हैं एनसीईआरटी है भी इम्पॉर्टेंट। अब इस टाइम यूपीएससी एनसीईआरटी से ज़्यादा ही पूछ रहा है। आप इसका एग्ज़ाम देख लीजिए सिविल का एंड सीएपीएफ का, उसमें एनसीईआरटी जो भी यूपीएससी ने पूछा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने एक कम से कम एटलीस्ट एक बार तो ये एनसीईआरटी से आप गो थ्रू हुए होंगे और इन लास्ट के 10 डेज में आप बेयर मिनिमम 10 आवर्स अपनी स्टडी को देंगे ही देंगे, क्योंकि भाई अगर सिलेक्शन लेना है इतना तो करना पड़ेगा, बातें बनाने से कुछ नहीं होता। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है इन 5000 से 6000 जो बच्चे एग्ज़ाम को क्वालिफाई हर बार करते हैं, अगर इनकी इस लिस्ट में आना है तो भाई एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा यार, इतना तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन यूपीएससी सीजीएस में बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है। आपको समझना होगा इसको, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आसान भी है और बहुत हार्ड भी। जिसने एक बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया उसके लिए काफ़ी इजी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, लेकिन जिसने एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया उसके लिए काफ़ी टफ है। तो अब इन लास्ट के 10 डेज में प्लीज़ डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, यू हैव टू वर्क लिटरली वेरी हार्ड। एंड आप यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है आप उनको एक बार कम से कम, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, कि आप एक बार जीएस और इंग्लिश, मैथमेटिक्स का मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं ओटीए के लिए स्पेशल बता रहा हूँ, अगर आप जीएस और इंग्लिश में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को तो देख के ही जाना है। ये टॉर्च होती है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये टॉर्च हैं, ये आपको बताएंगे कि यूपीएससी का किस हिसाब से पैटर्न है, वो क्या पूछ रहा है। आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशियल जानकारी इन पेपर से मिलती है, आपको इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। आप कुछ भी करें लेकिन कम से कम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो देख के जाना ही जाना है बस, क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करता है। लेट्स स्टार्ट इट। इंग्लिश का जो पेपर है, इंग्लिश का पेपर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप चाहे वेदर यू आर गोइंग फॉर आईएमए, ओटीए, एएफए, आप किसी के लिए भी जा रहे हो, आईएमए का, ओटीए का, ये जो इंग्लिश का जो पेपर है इंग्लिश का, ये हर एक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देयर वाज अ प्रोवर्ब्स दैट वाज सेड बाय श्रीला प्रभुपाद जी जो फाउंडर है इस्कॉन के, वो हमेशा कहते थे इफ यू आर गो फॉर हंट देन हंट द राइनोसेरस, अगर आप शिकार में जा रहे हैं तो आप गैंडे का शिकार करिए, उसी से आपको फायदा होगा। तो इंग्लिश कैन बी द राइनोसेरस, मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ, इंग्लिश आपके लिए वो राइनोसेरस है। वो इंग्लिश आपको वो मार्क्स फेच करके देगी, और इंग्लिश में ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है आपको। लास्ट के 10 डेज में सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क ही करना है, और स्मार्ट वर्क से आप इंग्लिश में अपने 10 to 15 मार्क्स इजीली बूस्ट कर सकते हैं, और ये काफ़ी बड़ा जंप है, बिग जंप है बाकी के कंपैरिजन में। अगर आपने इतना
अच्छे से कर लिया जो हम आपको बता रहे हैं। ये मेरी स्ट्रेटजी मैं खुद फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ आपको। आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो रूल्स होते हैं, नाउन से लेकर के प्रीपोजिशन तक जो रूल्स होते हैं वो आपको देखने हैं, और स्पेशली प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। ये स्पॉटिंग द एरर में काफी क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी इनसे, तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि स्पॉटिंग द एरर वाला जो पोर्शन होता है वो काफी लोगों का वीक होता है। और यूपीएससी सीडीएस का जो ये आती है इंग्लिश, इसमें जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं वो जनरल इंग्लिश के होते हैं। लेकिन अगर आपको दूसरों से एक एक्स्ट्रा एज लेनी है कि नहीं यार मुझको तो एक्स्ट्रा मार्क्स लेने ही लेने, सिलेक्ट होना है, तो आपको जो रूल्स हैं इंग्लिश के, यहाँ पे आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। तो आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच के रूल्स हैं ये देख करके ही जाने, एटलीस्ट आपको 1 से 2 बार तो देखने ही देखने थॉरोली। आपको जिस भी सोर्स से देखिए, रूल्स हमेशा सेम होते हैं, आप किसी भी सोर्स से देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के जो बेसिक रूल हैं भाई, ये तो देखना ही देखना है लास्ट के 10 डेज। बाकी आप कुछ भी पढ़ें उससे मतलब नहीं, लेकिन इनको छोड़े ना, ये आपके लिए एक लकीर साबित होंगे। मैं बता रहा हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यूपीएससी अब तो इस बार से इसने ऐसा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको टाइम हो तो आप यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप से पूछता है वो देख लें, और उनके जो बेसिक रूल्स हैं, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं वो आप देख लें। और एट लीस्ट आपको 1 से 2 मॉक पेपर लगा के ही जाने हैं यूपीएससी सीडीएस में। इंग्लिश के लिए आपको पास मॉक पेपर ना हो तो मैं आपको बताता हूँ, आप टेक्स्ट बुक एक ऐप है, आप उसमें जाइए, उसको आप फ्री में, उसमें इनरोलमेंट आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट से, या काफ़ी होते हैं, वेज होते हैं उसको लेने के। तो आप उसका एक सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है, आप वहाँ पे जाइए, काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है उनके टेस्ट का, आप जा करके उनको ले सकते हैं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी उनके टेस्ट देखे हैं और खुद सॉल्व किए हैं, तो काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है। तो आप देखें, और इन टेस्ट में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपको ये ऐसा नहीं करना है कि 80 90 नहीं, आपको जो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन 110 प्लस 120। और आपको जो ओरिजिनल पेपर भी है ना, उसमें भी इंग्लिश के मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। मैं आगे आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि इंग्लिश का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, जीएस का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे एक मोटा मोटा बता देता हूँ। इंग्लिश में हमेशा आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा है जिसमें आपसे वो पूछ रहा होता है जनरल इंग्लिश सभी को आती है, आपका कोई भी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, तो आपको अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। हाँ, जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, वोकैब का जो क्वेश्चन है, जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, उनको आप छोड़ दीजिए। लेकिन वोकेबलरी के लिए तो हम आपको बताएंगे लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स, आपको काफ़ी हेल्प होगी उससे। तो इंग्लिश में आपको इतना तो हर हाल में लास्ट के 10 डेज में करना है। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है तो देखने मैंने आपसे पहले ही बताया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर आप एनालाइज करके जाते हैं तो 100% आप जो बंदा पेपर देख प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख करके नहीं गया है, आप उससे 100% एक एज में रहेंगे। आपको पेपर के पैटर्न की फुल जानकारी होगी, क्या पूछता है, किन टॉपिक्स में पूछता है, पेपर लेंदी आता है आपके लिए, क्योंकि हर एक का जो स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट है। तो आप लाइटली नहीं ले सकते, और अगर लाइटली आपको लेना है तो फिर कोई वही नहीं है भाई। जीएस, अब जीएस का ये सबसे डेंजर पेपर होता है। अच्छे जो जीएस मास्टर्स होते हैं इसमें निपट लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये जो जीएस का सबसे हार्डेस्ट पेपर में से एक सीडीएस एग्जाम में वो जीएस का ही होता है। और जीएस काफ़ी लोग, मेरी जीएस काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं हर बार जब एग्ज़ाम देने जाता हूँ
तो एक अंदर से फियर साइकोसिस रहती है कि यार पता नहीं एग्जाम कैसा आए, क्या हो, क्या पूछे यूपीएससी। अब सॉरी। तो इस पेपर को लास्ट के 10 डेज में इसमें मार्क्स कैसे बूस्ट करें, तो इसके लिए आपको जो ये मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता रखा है, आपको रिवीजन इसी ऑर्डर में करना है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है। सॉरी यार, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज समझना है कि जिस पोर्शन से सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं उस पोर्शन को आप पहले और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। जो ये है इसको आपको सबसे मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीज इसी पैटर्न में रिवाइज करना है। पहले पॉलिटी, इसके बाद साइंस एंड टेक एंड जनरल साइंस, इसके बाद आपको करना है ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इसके बाद इकोनॉमी, करंट अफेयर एंड हिस्ट्री को सबसे लास्ट में करना है। आपको हिस्ट्री कितनी भी आती हो, आप कितने बड़ी मास्टरमाइंड हो, अगर आपने हिस्ट्री पहले पढ़ रखी है तो उसी का सिर्फ रिवीजन करें और सबसे लास्ट में करें। हिस्ट्री में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए इस पेपर के लिए, स्पेशली फॉर द जीएस। जैसे कि पॉलिटी है, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट हो गए, यह चैप्टर नोट कर लीजिए। फंडामेंटल राइट हो गए, फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, डीपीएसपी हो गया, प्रेसिडेंट वाला चैप्टर हो गया एंड पार्लियामेंट वाला चैप्टर हो गया, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला चैप्टर हो गया, सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर हो गया, एंड जो लास्ट में चैप्टर हैं 5 से 6 चैप्टर जो बहुत ही शॉर्ट चैप्टर हैं, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं। अगर आप उनको 15 मिनट का टाइम देंगे तो एक चैप्टर को आप 15 मिनट में ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको वो वाले चैप्टर्स ज़रूर देखने हैं। उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन वाला उसमें है, एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, कैग, इन सब के बारे में, इनका टेन्योर क्या है, इलेक्शन कमिश्नर हो गया, यूपीएससी वाला चैप्टर हो गया। तो इनमें आप देख लीजिए इनका टेन्योर क्या है, इनको अपॉइंटमेंट की जो उनका प्रोसीजर है वो क्या होता है। तो ये मोस्टली ये सबसे जो मैंने आपको चैप्टर बताए ये मोस्टली 10 चैप्टर होंगे पॉलिटी के लिए। बस आपको यही चैप्टर को इनको तो देख के जाना है, रिवाइज करना है, क्योंकि यूपीएससी जो पूछ रहा है वो कॉन्सेप्ट बेस पूछता है, फैक्ट यूपीएससी ज़्यादा नहीं पूछता। तो आपको अगर ये चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए तो आपका जो कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है जिससे यूपीएससी हर एक एग्जाम में जो यूपीएससी एग्जाम लेता है उनमें इन्हीं चैप्टर से पूछता है, फिर वो चाहे आईएएस का हो, असिस्टेंट कमांडेंट का हो या सीडीएस एनडीए किसी का भी एग्जाम हो, यूपीएससी के ये जो चैप्टर्स हैं ये फेवरेट हैं, यूपीएससी इनसे पूछेगा ही पूछेगा। और हाँ, एक चीज़ है प्रीएम्बल वाले चैप्टर में जो फिलोसफी का जो पार्ट है वो आप अच्छे से पढ़ लें। यूपीएससी ये फिलोसफिकल वाले क्वेश्चन पॉलिटी में काफ़ी पूछ रहा है, रूल ऑफ लॉ हो गया, फ्रेटर्निटी, इक्वेलिटी, ये सब चीज़ें यूपीएससी काफ़ी पूछ रहा है। तो आप प्रीएम्बल वाले जो चैप्टर है वहाँ से ये सब चीज़ें अच्छे से थॉरोली कामली आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। आपको लास्ट टाइम में पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगर आप पैनिक हो गए लास्ट टाइम में तो फिर भाई आप डिफेंस एस्पिरेंट नहीं है। आपको डिफेंस एस्पिरेंट वाली विल पावर शो करनी है। आपको कामली बस जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो पहले पढ़ने हैं, फिर आप पूरी बुक पढ़ें, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये चैप्टर है, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो आप पहले पढ़ लें। बाकी फिर आप कुछ भी पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ें, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको साइंस एंड टेक जो भी आपने करंट अफेयर के जो आपने जहाँ से भी किए प्रिपेयर, या मैं आपको वीडियोस बना करके दूंगा वो वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी साइंस एंड टेक काफ़ी पूछता है। और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एटलीस्ट 25 से 30 क्वेश्चन तो आने ही आने,
अब अगर आपने इसके लिए कहीं से कुछ आपने पढ़ रखा हो तो उसको रिवीजन कीजिए। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप एस चंद की जो बुक्स होती हैं, अब अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ ले लीजिए, नेक्स्ट आगे भी काम आएंगी। 9th 10th की जो एस चंद की बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आप वो लीजिए और उनके सिर्फ और सिर्फ फिगर, जो हर एक चैप्टर में फिगर बनी है और जो टेबल बनी हुई है, बस आप वो देख लीजिए, फिगर और टेबल। अब अगर आपको वो भी नहीं देखना है तो लूसेंट के जो लास्ट में 15 से 20 चैप्टर दिए गए हैं साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के, तो वो देख लीजिए प्लीज यार, इतना तो देख लीजिए। एस चंद का जो है आपके पास हो तो देख लीजिए, काफी बेनिफिट है, काफी काफी बेनिफिशियल है। आप उनके चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ फिगर देखने हैं। हर एक चैप्टर का जो फिगर बना है उसके नीचे क्या लिखा है और टेबल दी गई है वो क्या है। 1 से 2 बार एक बुक आप अगर उठाएंगे 2 से 3 घंटे में खत्म, सिर्फ और फिगर देखना और टेबल देखना हर एक चैप्टर के। तो 4 या 5 बुक्स हैं, सॉरी 6 बुक्स हैं, तो आप बियरली 1 से 2 दिन में इनको खत्म कर सकते हैं। अब अगर आपको एसन से नहीं पढ़ना है तो आप लूसेंट के जो पीछे है आप उससे अपनी एक बार कम से कम देख तो लीजिए। तो क्योंकि जो लूसेंट के पीछे उससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, फंस जाती है काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी जो है फंस जाते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी की 11th 12th को देख लीजिए। छोटी छोटी जो बुक्स है, पूरे चैप्टर नहीं पढ़ना है। जो क्लास 12th की जो बुक है उसमें जो जियोमॉर्फोलॉजी वाले जो चैप्टर हैं कि रिवर्स क्या बना रही हो हैं, रनिंग वाटर क्या बनाता है, ग्लेशियर क्या बनाता है, बस क्या कैसे बनाता है वो नहीं, क्या बनाता है। यूपीएससी पूछ लेता है ना कि मिएंडर जो है, जैसे कि सपोज दैट उसने पूछ लिया कि मिएंडर्स मिएंडर्स किससे बनते हैं, रिवर से, ग्लेशियर से, विंड से या वेव्स से। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिएंडर बन रहा है वो रिवर से बनता है, बस आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। जियोमॉर्फोलॉजी में आपको कोई स्पेशलिस्ट नहीं बनना, आपको बस क्या चीजें किस किससे फॉर्म हो रही हैं, आपको बस वो जानकारी लेनी है। तो आप ज्योग्राफी की 11th और 12th की लास्ट में 1 से 2 दिन मैक्स में ये दोनों बुक हो जाएंगी। बस आपको इनके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जो टेबल्स हैं, एटमॉस्फेयर वाला जो चैप्टर है वो आप अच्छे से देख लीजिए। एटमॉस्फेयर में एक चीज है, क्या बोलते हैं उसको, कोयप्पन क्लासिफिकेशन, कोयप्पन ने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, तो आप वो देख लीजिए कि CFC CWC किसके लिए है। यूपीएससी पूछता है, हर बार पूछा है उसने 1-2 क्वेश्चन इससे वो पूछ ही लेता है। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए या तो आप क्लास 12th की जो बायोग्राफी है उसके लास्ट के बायो के लास्ट की 4 चैप्टर्स आप पढ़ लीजिए। अगर आपने इतना चैप्टर पढ़ लिए तो समझ लीजिए एनवायरनमेंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे बाहर नहीं जाएगा, बस। और एटलस, एटलस भाई, अब लास्ट के 10 डेज डेली आपको 30 मिनट एटलस देखनी है, क्योंकि एटलस से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, वो पूछ देगा। इसको आप नॉर्थ से साउथ में की साइड में आपको करना है अरेंज, और वो पूछता है कौन सा वो नेशनल पार्क कहाँ है, तो एटलस में काफ़ी अच्छी तरीके से आपको जानकारी मिल जाएगी। स्ट्रेट्स, इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स जो न्यूज़ में रहे हैं, इम्पॉर्टेंट कंट्रीज, अफगानिस्तान के आसपास की जो भी कंट्रीज हैं देख लीजिएगा यूपीएससी, क्योंकि अफगानिस्तान काफ़ी न्यूज़ में रहा है तो यूपीएससी पूछ सकता है। ऐसे आपका इंडिया के आसपास साउथ चाइना सी, यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से साउथ चाइना सी से, तो आप एटलस को डेली आपको देखना है। इसके बाद इकोनॉमी, सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स एक के जो चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, चैप्टर 5th एंड 6th और 4th चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये 3 चैप्टर हैं, आप ये पढ़ लीजिए लास्ट में इकोनॉमी के लिए। और हाँ, इकोनॉमी में जो कर्व्स होती हैं, कर्व फिलिप कर्व, ये देख लीजिए। गिनी कोएफिशिएंट, कुजनेट्स कर्व, यूपीएससी पूछ लेता है कर्व्स जो हैं
4 से 5 हैं कर्व्स, आप उनको देख लीजिए। इसके बाद हिस्ट्री, अगर आपने हिस्ट्री पहले से आपने जो पढ़ी है उसका रिवीजन करना है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी अगर आपने हिस्ट्री में नहीं पढ़ा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ लूसेंट उठाएं, उसमें जो फैक्ट है रट्टा मार लें, बस उसका रट्टा मार लें, उससे आपको बेनिफिट होना होगा तो हो जाएगा। नहीं तो हिस्ट्री में यूपीएससी क्या पूछ रहा है आजकल इस टाइम, वो अनप्रेडिक्टेबल है। आप चाहे स्पेक्ट्रम से जो बेसिक चीजें हैं वो आप चाहें तो एक बार अरे कर लें, लेकिन हिस्ट्री में ज़्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि जो हिस्ट्री है ये इसका आउटपुट रेशियो इतना अच्छा नहीं है। इन लास्ट 1 से 2 साल में हिस्ट्री ने ज़्यादा आउटपुट रेशियो दिया नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मास्टर्स किया हुआ हिस्ट्री से। अब आप समझ लीजिए वो काफ़ी अच्छा है, उसका हिस्ट्री ऑप्शनल भी है, लेकिन इस बार CAPF AC में हिस्ट्री के जो ऐसे क्वेश्चन आए थे वो तक नहीं सॉल्व कर पाया। तो आप हिस्ट्री आप देख लें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं महात्मा गांधी से जो रिलेटेड हैं उनकी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहा है, ये देख लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में। एंड यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक विजयनगर सूफी सेंट सूफीज़म वाला चैप्टर है, मौर्यन वाला चैप्टर है, गुप्ता वाला जो चैप्टर है ये आप देख लें। एंड ट्रैवलर्स, और एक ट्रैवलर वाला चैप्टर है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वाला जो चैप्टर है, ये 5 से 6 चैप्टर हैं जो आप देख लें एंशिएंट में, मेडिवल में, बस। अब अगर आपको टाइम हो आपके पास तो आप एक्स्ट्रा जो भी आपका इच्छा करे आप वो पढ़ें, लेकिन इतने चैप्टर्स हिस्ट्री में देख लें और हिस्ट्री को सबसे कम टाइम दें। थैंक्स, ये था मेरी फुल स्ट्रेटजी। अब अगर आप जीएस के पेपर में मेरी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करेंगे तो आपके साथ ये भी हो सकता है कि 10 डेज में मेरी आपने जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है उसको फॉलो अच्छे से कर लीजिए, या आपकी जो खुद की स्ट्रेटजी है जो आपने खुद बनाई है आप उसको फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है ब्लाइंडली, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आपके साथ ऐसा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि जीके का पेपर टफ आता है, हर बार आया, इस बार भी टफ ही आएगा, कुछ इसमें ऐसा एक्सेप्शन नहीं है कि इजी आएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एग्जाम आर्ट। और भाई ये मेरा पहला वीडियो है तो कुछ मिस्टेक्स मुझसे हुई हो तो प्लीज़ इग्नोर दैट। एंड जो मेरा कंटेंट है आप उसको देखिए, उससे आपको 100% बेनिफिट होगा। एंड थैंक यू। एग्जाम आर्ट needs your valuable feedback